सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी फेज़ 13 का 26 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 26 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि फर्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन विच स्टेट, यानी भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो है ना पहला राज्य जो है आपका कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर आपका समान नागरिक संहिता जो है आपका लागू किया गया था, और इसे ही जो आपका गोवा सिविल कोड भी जो है आपका कहा जाता है। और ये जो आपका कानून है ना, ये पुर्तगाली शासन के समय ही जो आपका लागू हो गया था, और 1961 में से जो है भारत में विलय के बाद भी जो है ना ये आपका गोवा राज्य में जो है ये आपका समान नागरिक संहिता जो ये आपका जारी रहा है। तो गोवा अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। या फिर प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया होगा कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो है पहला राज्य कौन बना है। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद यानी 2024 में जो है ना समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो पहला भारतीय राज्य बना है ना, यह आपका उत्तराखंड राज्य बना है। तो अगर इस प्रकार से पूछा गया होगा कि 2024 या फिर स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो फिर आपका उत्तराखंड जो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ये जो आपका उत्तराखंड राज्य है ना, ये आपका गोवा के बाद जो ये आपका दूसरा राज्य बना है, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले ही जो है आपका गोवा राज्य में जो है ना समान नागरिक संहिता जो है आपका लागू किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विधानसभा के जरिए जो आपका उत्तराखंड राज्य है ना, जिसने आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पास और लागू जो ये आपका किया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो शायद आपका क्वेश्चन में जो है 2024 से ही पूछा गया था, तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू अ स्पोर फॉर्मेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है ना बीजाणु निर्माण के माध्यम से जो है ये आपका प्रजनन नहीं करता है। जहाँ पे आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए राइजोपस तो ये आपका स्पर्म फॉर्मेशन के द्वारा जो आपका प्रजनन करता है। इसके अलावा पेनिसिलिन भी करता है, और माइक्रो फंगस भी जो है ये आपका बीजाणु निर्माण के माध्यम से जो ये आपका प्रजनन जो वो आपका करता है। लेकिन ये जो आपका ईस्ट है ना, ये आपका सामान्य परिस्थितियों में जो है मुख्य रूप से जो है ना ये आपका बडिंग के माध्यम से जो ये आपका प्रजनन करता है, ना कि आपका स्पोर यानी बीजाणु के द्वारा जो ये आपका प्रजनन करता है। तो ईस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रणजी ट्रॉफी इज ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम, यानी रणजी ट्रॉफी का जो आयोजन है ना ये कौन करता है। तो देखिए रणजी ट्रॉफी का जो आयोजन है ये आपका बीसीसीआई के द्वारा जो ये आपका किया जाता है। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। इसके अलावा बात कर ले रणजी ट्रॉफी की शुरुआत जो ये कब हुआ था। तो देखिए रणजी ट्रॉफी का जो पहला संस्करण है ना, यानी इसकी जो शुरुआत है ये आपका 1934-35 में हुआ था। और पहला जो आपका जो क्रिकेट टूर्नामेंट है, यानी रणजी ट्रॉफी जो आपका एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये कब और किसके मध्य खेला गया था। तो ये आपका 4 नवंबर 1934 को जो है ना मद्रास और मैसूर के मध्य जो ये आपका खेला गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले रणजी ट्रॉफी का जो नाम है ये किसके नाम पर जो है आपका रखा गया था। तो देखिए रणजी ट्रॉफी का जो नाम है ना ये महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर जो ये आपका रखा गया था, जो कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे ये भारतीय मूल के जो ये आपके पहले क्रिकेटर भी थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी 2024-25 का अगर बात कर ले तो ये आपका 90वां संस्करण रहा था, जिसे आपका विदर्भ के द्वारा जो ये आपका जीता गया था। और विदर्भ ने फाइनल में किसे हराया था, तो फाइनल में जो ये आपका केरल की टीम को जो वो हराया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है ना ये किस टीम के द्वारा जो ये आपका जीता गया है, तो ये आपका मुंबई टीम के द्वारा जो ये आपका जीता गया है। आई थिंक 42 या 43 बार जो है ये आपका मुंबई के द्वारा जो ये आपका जीता गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और देखिए आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि बीसीसीआई की जो स्थापना है ना ये कब हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर जो ये आपका कहाँ पर है। ये जो आप कमेंट दोनों क्वेश्चन का कमेंट करके जो है जरूर उत्तर जो वो बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच कंपनी मैनेज चाबहार पोर्ट, यानी चाबहार बंदरगाह का जो प्रबंध है ना ये आपका जो कौन करता है।
तो देखिए ये जो आपका IGPL है ना, जिसका IPGL जिसका फुल फॉर्म आपका इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, इसके द्वारा जो है ना ये आपका चाबहार बंदरगाह का प्रबंध जो ये आपका किया जा रहा है, और किस देश के सहयोग से, तो ये आपका ईरान देश के सहयोग से जो ये आपका किया जा रहा है। तो IPGL आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है था कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसैट सैटेलाइट रिलेटेड टू स्पेस रिसर्च, यानी अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित ये जो आपका एस्ट्रोसैट उपग्रह है ना, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए एस्ट्रोसैट की बात कर ले तो ये जो आपका इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित बहुतरंग धैर्य वेधशाला है, जिसका एक मुख्य कार्य जो है ना ये आपका ब्लैक होल, इसके अलावा न्यूट्रॉन तारे और आकाश गंगाओं जैसी उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय घटनाओं को जो है ना पैराबैग्नी, एक्सरे और दृश्य प्रकाश में जो है ये आपका अध्ययन करना है। इसके अलावा बात कर ले कि ये जो आपका एस्ट्रोसैट उपग्रह का जो मुख्य कार्य है ना, ये आपका स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स एंड कॉस्मिक फिनोमिना, यानी ब्लैक होल और ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन जो है ये आपका किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका एस्ट्रोसैट उपग्रह के द्वारा जो ये आपका किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज प्राइमरली ओपनड, यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो है ना मुख्य रूप से किस प्रकार का बैंक जो है ये आपका खाता खोला जाता है। तो देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात कर ले तो इसे जो आपका भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2014 में जो है आपका शुरू किया गया एक वित्तीय समावेशन योजना है, और इसके अंतर्गत जो है ना व्यक्ति शून्य शेष राशि वाला यानी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बचत खाता जो है ये आपके जो वो खोल सकते हैं, ताकि उन्हें बैंकिंग सेवाएं, सब्सिडी और बीमा जैसी सुविधाएं जो वो प्राप्त हो सके। तो ये जो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता जो है ये आपका इसमें जो वो खोला जाता है। तो सेविंग अकाउंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि इन बास्केटबॉल व्हाट इज द स्कोर यूनिट कॉल्ड, यानी बास्केटबॉल में जो है ना स्कोर की इकाई को जो ये आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए बास्केटबॉल में स्कोर की इकाई को जो है ना ये आपका पॉइंट जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी पॉइंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि हु इज नन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी भारत कोकिला के नाम से जो है ना ये किसे जाना जाता है। तो देखिए भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जो है ना ये सरोजनी नायडू को जो वो जाना जाता है। और उन सरोजनी नायडू को जो है आपका भारत की कोकिला जो है ये किसने दिया था ये जो उपाधि है। तो देखिए उनकी मधुर और देशभक्ति से आपके ओतप्रोत कविताओं के कारण जो है ना उन्हें भारत कोकिला की जो उपाधि है ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है आपका दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो सरोजनी नायडू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम प्रणाम स्कीम, यानी पीएम प्रणाम स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये क्या है। तो देखिए पीएम प्रणाम स्कीम की बात कर ले तो ये जो आपका योजना का जो उद्देश्य है ना ये राज्यों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में जो है कमी लाने और पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग को जो है ये आपका प्रोत्साहित करना है। यानी पीएम प्रणाम जो आपका योजना है ना इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य है ये आपका क्या है। तो इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य है ये आपका रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में जो ये आपका कमी लाना है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इंडियन स्टेट हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, यानी जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो है ना भारत के किस राज्य की जो साक्षरता दर है ये आपका सबसे अधिक रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है ना ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल राज्य का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है ना ये आपका 94% रहा था। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। और ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में भी जो वो करवा चुका हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कॉल्ड, यानी जनसंख्या के जो है ना वैज्ञानिक अध्ययन को जो कि आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है ना ये आपका डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी जो ये आपका कहा जाता है। तो डेमोग्राफी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि बिहू इज ए फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, यानी बिहू जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए बिहू की बात कर ले तो ये आपका असम राज्य का जो है एक लोक नृत्य भी है और एक आपका त्यौहार भी है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि असम में कितने प्रकार के बिहू जो है आपके मनाए जाते हैं। तो देखिए असम में आपके 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं और वो तीनों प्रकार का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए एक तो आपका बोहाग बिहू मनाया जाता है, सेकंड आपका माघ बिहू और थर्ड आपका
काटी बिहू जो है ये आपका मनाया जाता है, जिसमें अगर बोहाग बिहू की बात कर रहे हैं तो ये जो आपका अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। माघ बिहू जो है आपका जनवरी महीने में मनाया जाता है और काठी बिहू जो है ना ये आपका अक्टूबर में जो ये आपका मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये क्या है। तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात कर लें तो इसे जो आपका वर्ष 2015 में जो ये आपका शुरू किया गया था और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये गिरते हुए बाल लिंग अनुपात को सुधारना और बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को जो है ये आपका बढ़ावा देना है। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका प्रोमोटिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड प्रिवेंटिंग फीमेल फॉर्टिसाइड यानी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और भ्रूण हत्या को जो रोकना, ये जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है मुख्य उद्देश्य है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जल जीवन मिशन, यानी जल जीवन मिशन का उद्देश्य मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए जल जीवन मिशन की बात कर ले तो इसे जो आपका भारत सरकार के द्वारा जो है ना वर्ष 2019 में जो ये आपका शुरू किया गया था और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका 2024 तक हर ग्रामीण घर में जो है कार्यात्मक नल कनेक्शन यानी FHTC के माध्यम से जो है ना नल से आपका जो वो जल पहुँचाना है। यानी जल जीवन मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, यानी प्रत्येक ग्रामीण घर को जो है ना नल से जल उपलब्ध कराना है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देख सकते हैं कि स्कीम से आपके 3 क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए वर्षा जल संचयन की बात कर ले तो ये जो आपका एक ऐसा तकनीक है जिसके माध्यम से जो है ना वर्षा के पानी को इकट्ठा संरक्षित किया जाता है और इसका जो उद्देश्य है ना इस योजना का जो उद्देश्य है ये आपका भूजल स्तर को रिचार्ज करना, इसके अलावा जल संकट को ये आपका कम करना और जल संरक्षण को जो है आपका बढ़ावा देना होता है। यानी वर्षा जल संचयन का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका टू कंजर्व रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज, यानी वर्षा जल को भविष्य के उपयोग के लिए जो है ये आपका संरक्षित करना है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि मथुरा आर्किटेक्चर इज रिलेटेड टू विच स्कूल ऑफ आर्ट, यानी मथुरा वास्तुकला जो है ना ये किस शैली से जो ये आपका संबंधित है। तो देखिए मथुरा कला शैली की बात कर ले तो ये जो आपका विशेष रूप से जो है ना ये आपका कुषाण काल खासकर जो है आपका कनिष्क के शासन काल में जो ये आपका विकसित किया गया था और ये जो आपका शैली है ना ये आपका लाल बलुआ पत्थर से बनी मूर्तियों और हिंदू जैन और बौद्ध देवी देवताओं के जो है ना स्वदेशी भारतीय रूपों को दर्शाने के लिए जो है ये आपका मुख्य रूप से जो ये आपका जाना जाता है। और ये जो आपका मथुरा वास्तुकला जो है ना ये किस शैली से आपका संबंधित है। तो ये आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट यानी मथुरा कला शैली से जो ये आपका संबंधित है। तो मथुरा कला शैली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि मुल्कराज आनंद जो है ना ये किस विषय पर जो वो पुस्तक जो वो लिखते थे। तो देखिए मुल्कराज आनंद जो है ये आपका मुख्य रूप से जो है ना भारत में गरीबी सामाजिक असमानता और जाति व्यवस्था जैसे विषयों पर जो है ना यह किताब जो वो लिखते थे। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मुल्कराज आनंद के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी। तो देखिए अनटचेबल, इसके अलावा कुली, टू लिप्स एंड ए बर्ड, द विलेज, इसके अलावा ट्रायोलॉजी एंड द बिग हार्ट, ये सारी जो पुस्तकें हैं ना ये मुल्कराज आनंद के द्वारा जो ये आपका लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि ओपेक कनेक्ट्स विच 2 कंटिनेंट्स थ्रू द मिडिल ईस्ट, यानी ओपेक मध्य पूर्व के माध्यम से जो है ना किन 2 महाद्वीपों को जो ये आपका जोड़ता है। तो देखिए सबसे पहले ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है जो कि आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जिसमें कई सदस्य देश जो है ना मध्य पूर्व यानी एशिया और उत्तर अफ्रीका में जो ये आपके स्थित है। इसलिए ये जो आपका ओपेक संगठन जो है ना ये आपका एशिया और अफ्रीका को जो ये आपका जोड़ता है। तो एशिया और अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज द हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज्ड एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ना ये आपका जो है क्यों जारी किया जाता है। तो देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर ले तो ये जो आपका प्रत्येक वर्ष जो है ना ये आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है ना ये आपका हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये आपका जारी किया जाता है। और इसमें आपका विभिन्न देशों में जो है लोगों की खुशहाली और जीवन की गुणवत्ता का आकलन जो वो आपका किया जाता है। और इसमें आपका प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक समर्थन, जीवन प्रत्याशा, इसके अलावा स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार स्तर जैसे कारकों को जो ये आपका ध्यान में जो वो आपका रखा जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि द डेक्कन
ट्रैप्स वेयर फॉर्म ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल फिनोमिना, यानी निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण जो है ना डेक्कन ट्रैप्स का निर्माण जो है आपका हुआ था। तो देखिए डेक्कन ट्रैप्स की बात कर ले तो ये जो आपका पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी संरचनाओं में से एक है, जिसका जो निर्माण है ना ये आपका लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले जो है आपका भारी जलवायु विस्फोट के कारण जो है इसका निर्माण हुआ था। और इन विस्फोटों से निकली लावा की परतें जो है ये आपका बेसाल्ट चट्टानों में जो ये आपका बदल गया था, जिसमें आपका सीढ़ी नुमा जो आपका भू आकृति भी जो ये आपका बना था। यानी ये जो आपका भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण डेक्कन ट्रैप्स का जो निर्माण हुआ था ना, किस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण, तो ये आपका वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो है ना ये आपका डेक्कन ट्रैप्स का जो वो निर्माण हुआ था। तो वोल्केनिक इरप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर ले तो देखिए वेनरेबल का जो आपका सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए वेनरेबल का जो मतलब होता है ना ये आपका सम्मानित या फिर आदरणीय होता है। और अगर इसके सिनोनिम की बात कर ले तो देखिए वेनरेटेड, इसके अलावा रिवर्ड, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेड, सैक्रेड, इसके अलावा रिवरेंड, हैलोड, डिस्टिंग्स्ड, ऑनरेबल, ऑनर्ड, इसके अलावा रेफरेंस्ड, रेप्यूटेबल, इसके अलावा एस्टिमेड, रिडाउटेबल, वर्दी, एस्टिमेबल, एडमायरेबल, कंसिडर्ड, नोबल, मोरल, इसके अलावा रिगिटियस, गुड। ये सारे जो आपके सिनोनीम होते हैं ना ये आपके वेनरेबल के जो वो सिनोनीम होते हैं। तो इसमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जियोपार्डी का जो आपका सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए जियोपार्डी का जो मतलब होता है ना ये आपका खतरा होता है। और इसका अगर सिनोनिम की बात कर ले तो देखिए डेंजर, रिस्क, ट्रबल, इसके अलावा पेरिल, डिस्ट्रेस, इंडेंजरमेंट, इम्परलीमेंट, थ्रेट, हार्म्स वे और वल्नरेबिलिटी, ये सारे जो होते हैं आपके जियोपार्डी के सिनोनिम होते हैं। तो इनमें आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा फैलेसी और क्यूजियोटी का जो आपका एंटोनिम जो है ये दो आपका जो है एंटोनिम जो आपका पूछा गया था। इसके अलावा अगेंस्ट द ग्रेन का जो आपका इडियम जो वो पूछा गया था। तो देखिए अगेंस्ट द ग्रेन का जो मतलब होता है ना टू डू समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, एक्सपेक्टेड और यूजुअल, ऑफन बिकॉज इट गोज अगेंस्ट वंस ऑन नेचर और बिलीफ्स, यानी आपका कुछ ऐसा करना जो सामान्य, अपेक्षित या सामान्य से आपका अलग हो, अक्सर इसलिए क्योंकि ये जो व्यक्ति के जो है ना अपने स्वभाव या विश्वास के जो ये आपका विरुद्ध होता है। तो इसमें आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा लिeutenant का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। तो देखिए लिeutenant का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है ना ये आपका LIEUTENANT होता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।